फिर हम अमिताभ बच्चन बन के मंदिर में जाते हैं, तू भी करप्ट हो गया है। फिर दीवार फिल्म का हम डायलॉग बोलेंगे ना, खुश तो बहुत हो गए, जो सर आज तक किसी की डेयरी पे नहीं। हम रियल लाइफ में भी डायलॉग बोलना शुरू करेंगे। उसकी जगह अगर आप भगवान को जो भी चढ़ाया आपने, एक फूल, आंख बंद करते और कहते हैं प्रभु इतनी शक्ति दे कि मैं सारी चुनौतियों को सफलतापूर्वक कबूल करके सक्सेस हासिल कर सकूं, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन क्या हुआ, औरतों का जो ग्रुप है और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम थोड़ा आपको मिसगाइड कर रहा है। क्या वैभव लक्ष्मी के उपास करो तो आपके पति की इनकम बढ़ जाएगी, फिर फलाने झाड़ के नीचे जाके दिया जलाओ तो आपके घर में समृद्धि आएगी। दिया तो जलाए थे लेकिन मन में समृद्धि वाला भाव थोड़ी था। दिया जलाने के बाद में पड़ोस वाली बहन को दिए फोटो, लेना मेरा फोटो, तो खींच मेरा फोटो। गई थी झाड़ के नीचे दिया जलाने, वो फोटो, फिर वो फोटो के साथ स्टेटस पे फिर 4 लाइन 10 लोगों को भेजेगी, आई स्टार्टेड दिस टोटका, यू आल्सो डू एंड यू आल्सो शेयर विद 10 न्यू पीपल। दिया अपने अंदर का जलाओ। क्लियर? जिस भगवान से सारी चीज मिल रही है उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमको तो सारी चीज वही दे रहा है ना, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्लियर? हम जाके चढ़ा रहे, शिरडी में बहुत सारे लोग हैं ना, 1.5 करोड़ का मुकुट चढ़ाए। बोले थे कि साईं बाबा ने 1.5 करोड़ का मुकुट चढ़ाओ। अगर वो 1.5 करोड़ रुपए की एक हाउसिंग स्कीम बनाता और उस एरिया के गरीब लोगों को बांट देता तो मेरे ख्याल से साईं बाबा ज्यादा खुश होते। क्लियर? लेकिन हमको क्या लगता है, जो सिस्टम में हम जी रहे हैं कि नीचे करप्शन है मतलब ऊपर भी करप्शन है, तो यहां भी अगर हम बड़ा चीज चढ़ाएंगे भगवान को तो खुश होगा। एक पुरानी फिल्म का सीन याद आ रहा है मुझे, मालिक फिल्म थी राजेश खन्ना की। उसमें एक व्यक्ति राजेश खन्ना को देखता है, कहता है यार तुम्हारे ऊपर तो भगवान बहुत खुश है, तुम एक अगरबत्ती जलाते हो तुम्हारी सारी चीजें पूरी हो जाती है। मैंने तुमको देखकर अगरबत्ती का पूरा रोज जलाना शुरू कर दिया, तो जो घर में पैसे थे वो भी अगरबत्ती में चले गए, खाने को कुछ नहीं बचा अभी। तो राजेश खन्ना समझते हुए कहता है कि भाई मेरे, वो एक अगरबत्ती जब मैं पूरे घर में दिखाता था तो ये कहता था कि मेरे घर में सभी को अच्छा रख भगवान, मेरे मित्रों को भी अच्छा रख, मेरे दुश्मनों को भी सद्बुद्धि दे कि वो मुझसे दुश्मनी भूल जाए। क्लियर? लेकिन तू जब ये पूरी अगरबत्ती एक साथ जलाता था तो क्या बोलता था? मैं कहता था भगवान सारे जमाने की खुशियां मुझे दे देना। मंगलदीप की अगरबत्ती जला रहा हूँ, बहुत महंगी है भगवान, कैसे कैसे लाया हूं मैंने तेरे लिए। देखो भगवान के साथ भी आपका डायलॉग का कन्वर्सेशन कैसा हो रहा है, कैसे कैसे लाया हूं तेरे लिए। ये हार जो मैं चढ़ा रहा हूं गजानन महाराज को, 500 रुपए का हार है। अरे एक फूल भी चढ़ाता और मन में भावना रहती तो तेरे काम में जाता। गजानन महाराज देख रहे का हार कितने का था। तो ये जो हमारे अंदर एक भाव पैदा हो रहा है, स्टेटस। क्लियर? पूरी भीड़ में सबने देखना चाहिए, 1.5 करोड़ का मुकुट चढ़ा रहे, मीडिया भी वहां आ जाएगी। दिस इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। क्लियर? हमारे लिए सबसे बड़ी पूजा क्या है? वी आर ऑल टीचर्स। हमारे लिए बताइए क्या है? हम सैनिक भी हैं, हम पुजारी भी हैं। बॉर्डर पे अपना जीवन कुर्बान करने वाला सैनिक कहलाता है, और उसका अगर लड़ते लड़ते अंत हो जाए तो शहीद कहलाता है। बट अनफॉर्चुनेटली अपनी बाउंड्री के अंदर में पूरी जिंदगी सेवा देने वाला टीचर अगर मरता है तो उसको शहीद का दर्जा तो दूर रहा, उसके घर को सद्भावना भी किसी की नहीं मिलती कि बड़ा दुख हुआ, बहुत कम समय में सब चलेगा। और हम फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं मैयत में, क्यों जाना जरूरी है, नहीं तो हमारे घर कौन आएगा। सी एवर एटीट्यूड देखिए हमारे दिमाग में कैसा है, हम अगर जाएंगे तो कोई हमारे घर आएगा। अच्छा हुआ भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज दी है कि मरने के बाद का सीन देखने का किसी को मौका नहीं मिलता है कि कौन आया था और आपके मरने के बाद फेसबुक पे कौन सी फोटो गई थी, स्टेटस पे क्या गया था, इंस्टा। अगर ये आपको मिलता तो क्या करते हम? कई बार मरते कई बार जीवित हो जाते है ना। भगवान को पटाते हैं, भगवान इस बार मजा नहीं आया, 10 लोगों ने देखा खाली, 1 हफ्ते बाद फिर से मारना, थोड़े में अच्छे से फोटो डालूंगा। ये चक्कर में हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज अ टूल
You have to decide whether you have to use it for productive purpose or for unproductive purpose. टेक्नोलॉजी को कभी दोष मत दो। रिवॉल्वर बनी बचाव के लिए, चाकू बना फल काटने के लिए। अब किसी के पेट में आप घुसाओगे, इकोनॉमिक्स के पीरियड में ऐसा हुआ सर, हम बच्चे को पढ़ा रहे, आपने कॉफी का कप पूरा पी लिया, इट इज ए कंजम्पशन, आपने कॉफी एंड कर दी। बच्चा का क्वेश्चन है, सर पेट पे मारा, इंसान को खत्म कर दिया, इज इट कंजम्पशन? बोला हाँ ये कंजम्पशन रहेगा, लेकिन किसके लिए? ड्रैकुला के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए नहीं। क्लियर? हमारे लिए नहीं है, उसके लिए हो सकता है कंजम्पशन। हम फिर से जहां थे वहीं पे आ रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं मुझे सच्ची सच्ची बताना जो बाय प्लानिंग टीचर बने हैं, बाय चांस नहीं? मैं बाय प्लानिंग नहीं बना, मैं खुद अपना कबूल कर रहा हूँ। आई नेवर थॉट टू बी टीचर इन माई लाइफ। जब 1985 में मैं गोल्ड मेडल लेके निकला तो मेरी उड़ान बड़ी ऊंची थी, मैं अपने आप को ईगल समझ रहा था। मुझे लगा कि बस अब 2 साल में मैं आईएएस की एग्जाम क्लियर कर लूंगा और लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूंगा। क्लियर? लेकिन आईएएस की एग्जाम मेरी क्लियर नहीं हुई। फिर सवाल भी आया कि अब क्या करना है। तो मुझे मेरी गलती से सबक मिला कि स्टूडेंट्स को सही समय पे गाइड करने वाला बंदा नहीं है। हमारे नागपुर जैसे शहर में नहीं है। 1985 का किस्सा बता रहा हूँ, एक भी लेक्चरर नहीं था जो आईएएस का, यूपीएससी का एग्जाम के बारे में जानकारी दे सके। नो बुक्स अवेलेबल इन एनी स्टॉल हाउ टू प्रिपेयर। तब मुझे लगा कि बेटर है स्टार्ट द जॉब ऑफ टीचर। मुझे मुंबई में जॉब मिला, मैंने मुंबई छोड़ा, एक छोटे से गांव की स्कूल को मैंने पसंद किया। आप में से बहुत सारे लोगों को तो नाम भी शायद याद नहीं आएगा। इट इज इन तुमसर तालुका, वेंगुर्ला नदी के किनारे गांव है, नाम है माड़गी। वहां सीबीएसई का सबसे पुराना स्कूल है, धीरे धीरे 50 इयर्स होने पे आ जाएंगे उसके। वहां मैंने अपना टीचिंग जॉब शुरू किया। 22 साल की उम्र थी, क्लास 12 का क्लास टीचर बना। बच्चे भी मेरे जैसे, उनको देख के तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कि स्पेशली लड़कियों को देखकर पढ़ाने जा रहा हूँ मैं इकोनॉमिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड? वो देख के हंस रही, मुस्कुरा रही। अब मैंने मुस्कुराया तो और मुस्कुरा रही। मतलब गलती से प्रिंसिपल का राउंड आ गया तो एक मेमो दे देगी, सर आप पढ़ा रहे हो कि सेटिंग कर रहे हो? फिर उस बच्ची को क्लास खत्म होने के बाद वो बोला, मेरी माँ, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तू सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले, मेरे में इंटरेस्ट मत ले। अगर तूने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लिया और तू कॉमर्स की अगर टॉपर हो गई तो मेरी काला रुचि हो जाएगी, फिर तू जो बोलेगी ना मैं तेरे लिए करूंगा। उसके दिल को मेरी बात चुभ गई। बोले बाकी टीचर तो अच्छी लाइन देते हैं, मतलब मेरे अंदर वो चीज ना आज है ना आज के 40 साल बाद आएगी। मैं हमेशा जब स्कूल में जाता हूँ तो सबसे पहले अपने घर की फोटो देख लेता हूँ। कोई मेरी माँ है, कोई मेरी बीबी है, कोई मेरी बेटी है, कोई मेरी भाभी है। तो बाहर के लोगों में भी अपनी माँ और बहन बीबी को ढूंढूं। क्लियर? किसी के साथ भी अगर मैं फ्लर्ट करता हूँ इस प्रोफेशन में रहकर, आजकल तो पेपर में न्यूज आती है, हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि टीचर ने किसी बच्ची के साथ कुछ गलत किया। दे आर टीचर। क्लियर? तो उस बच्ची को जब हमने कहा कि बेटा यू टेक इंटरेस्ट, लाइब्रेरी में भी मैं अकेले मिलूं तो आ जाना, मुझे नहीं मालूम था अकेले उसको बुलाना खतरे की घंटी नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे देख रही है, सर आपके गाल कितने अच्छे, बाल काले काले, आंखें आपकी बहुत सुंदर है। तो बेटा सब्जेक्ट में देख, सब्जेक्ट बहुत सुंदर है। तेरे पापा तेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं, तो क्या कर रही है? थैंक्स गॉड कि उस दिन उसके अंदर की जो थी वो खुल गई। नेक्स्ट डे उसने क्लास के अंदर सॉरी बोला और बाकी बच्चों को भी कहा कि वी आर स्टूडेंट्स, इट इज आवर ड्यूटी टू गिव रिस्पेक्ट टू आवर टीचर्स। दैट इज अ रिवॉल्यूशन इन माय क्लास 12 1986। क्लियर? आज ये सारे बच्चे अच्छी पोस्ट पे हैं। क्यों? एज ए टीचर अगर आप बच्चों को डांटते हैं सही समय पे, थोड़ी देर के लिए आप उनके लिए दुश्मन हो जाएंगे। क्लियर? बट अगर उनकी गलतियों को आप इग्नोर करते हैं तो इनडायरेक्टली आप उनको प्रमोट कर रहे हो कि बेटा कर गलत। और हमारे अंदर कभी कभी गलत डायलॉग आ जाता है, मेरे बाप का कह जाता है ना, टीचर उठेगा थोड़ी लिया सारे बच्चों को सुधारने का।
It's wrong. It is our moral duty. स्कूल के premises में anything wrong, it is our duty. Clear? कोई हमें छोड़ने वाला नहीं है. Whether anything right or whether anything wrong. Clear? तो हमको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है. हमें सब बच्चों के साथ फ्रेंडली रहो, बट इतने भी फ्रेंडली ना रहो कि सामने की बेंच पे कोई लड़का बैठा है और आप फीमेल टीचर हो और उसके सामने अपनी उंगली ऐसी रख रहे हो और वो अंगूठी देखकर आपकी उंगली को हाथ लगा रहा है, मैडम कितनी सुंदर आपकी अंगूठी है. और थोड़ी देर के बाद, मैडम आपकी उंगली कितनी सुंदर है, फिर आपकी आंखें कितनी सुंदर है. वो मैडम घबरा जाएगी. अगर वाकई में सही मैडम होगी, उसको समझ में आ गया ये बच्चा मुझे अब तंग करने वाला है, तो बेटर है डायरेक्टली उसको उसी समय कर दो. दिस इज नॉट ए पिकनिक स्पॉट, इट इज नॉट ए रेस्टोरेंट, इट इज ए स्कूल, इट इज जस्ट लाइक ए टेम्पल. बिहेव प्रॉपर्ली. ठीक है? अगर आप डोज नहीं दोगे, आप ग्रांटेड लेके चल रहे हो कि एक दिन वो रियलाइज कर लेगा. पीपल नेवर रियलाइज इन इंडिया. हमको लगता है इसको रियलाइजेशन आ जाएगा. पीपल नेवर रियलाइज एनीथिंग इन इंडिया जब तक उसके पीछे हंटर नहीं चलेगा. विदाउट हेलमेट आप ड्राइव कर रहे हो, जब तक चालान नहीं बना आप कभी हेलमेट नहीं खरीदोगे. क्लियर? आप ब्रेक सिग्नल तोड़ के जा रहे हो, चालान बन गया, अगली बार नहीं जाओगे. तो हमारे अंदर एक हैबिट हो गई है कि जब तक कोई हमें पीछे से चाबुक नहीं देगा, वी आर नॉट रेडी टू डू एनीथिंग राइट. यही होती है कभी कभी स्कूल में. क्लियर? मान लीजिए आपको डोज दिया आपके मैडम ने, I want everyone to attend assembly regularly, nobody will come late. हमको बुरा लगता है ना जो लेट आता है. भले आपके घर का प्रॉब्लम क्या होगा, डजंट मैटर, बट प्रिंसिपल के एंगल से आप देखो. अब जो व्यक्ति सीधा है और उसको मैडम ने डांटा, तो स्टाफ रूम में चर्चा का विषय क्या रहता है? यहाँ तो चेहरे देख देख कर डिसीजन लिए जाते हैं. वो लेट आती है तो कुछ नहीं, पर मैं लेट आती हूँ तो डिसिप्लिन. इसलिए कोई भी हो, इफ रॉन्ग से रॉन्ग, मौका दो उसको, प्लीज उसको समझाओ पॉजिटिवली कि बेटा आप जल्दी जल्दी आने की कोशिश करोगे, गाड़ी कभी स्लिप हो गई, एक्सीडेंट हो जाएगा, बेटर टू कम स्कूल 5 मिनट्स बिफोर. आप 5 मिनट पहले आ जाओ, फिर स्टाफ रूम में जाने से पहले देख लेना कैसा क्या है सब. क्लियर? आजकल तो सबके बैग में रहती है सारी चीज, है ना. परफ्यूम भी मारना है तो मान लेते, क्रीम भी लगाना है तो लगा लेते. इट्स नॉट बैड, बट स्कूल चालू होने के बाद में. सो व्हेन यू आर अटेंडिंग द असेंबली, assembly is the most important activity in the school. Clear? Assembly reflects your school. आपकी assembly कैसे होती है? How many students attending the assembly? What they are speaking in assembly? Clear? And what way there is a dispersal from assembly? If everything in proper discipline, this is said to be teamwork. ये अकेला प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या स्पोर्ट्स टीचर नहीं कर सकता है, बिकॉज एवरी टीचर इज मेंटर ऑफ द क्लास. एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ मेंटर, यस और नो? तो आपको थोड़ा प्राउड फील होना चाहिए. यू थिंक यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर क्लास. जरूरी नहीं है स्कूल के प्रिंसिपल रहना चाहिए. यू आर द अथॉरिटी ऑफ योर क्लास. तो अंदर वो पैदा करो फीलिंग, हाउ आई विल मेक माय क्लासरूम द बेस्ट इन द स्कूल. एक हेल्दी एटीट्यूड शुरू हो जाएगा. आप बच्चों को डायरेक्शन दोगे, थोड़े चार्ट बनाना है, अकस्मात के कौन कौन से चार्ट है, फिर ये चार्ट वापस करना है विद थैंक्स, उनके पेरेंट को डायरी में लिख दो. फिर सितंबर में क्या होने वाला है, सितंबर के चार्ट बनाओ. आपका वेल डेकोरेटेड क्लासरूम रहेगा, तो पॉजिटिव वेव्स आपके क्लास में से मिलेगी. क्लियर? सो दिस इज अबाउट कितनी चीजें हमने कंप्लीट की अभी? क्लास मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट. अभी जो इम्पोर्टेंट है उस पर नहीं है. वन इज एनसीएफ एंड अनदर इज एनईपी. एनसीएफ और एनईपी दोनों में एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है इंक्लूसिविटी, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन. क्लियर? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू चेंज योर स्टाइल फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. क्लियर? आपका पढ़ाना एक बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, वो बच्चा प्रमोट होते हुए आगे की क्लास में चला जाएगा, बट उसका प्रॉब्लम एज इट इज रहेगा. तो उसमें आपको उस बच्चे के ऊपर सेंटर करना पड़ेगा अटेंशन कि ये
particular 3 student in my classroom not able to read anything. क्यों ऐसा? क्योंकि उनको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड में फोनिक ठीक से नहीं पढ़ाया गया है. विदाउट फोनिक्स अगर आपने इंग्लिश पढ़ाई है तो दे आर अनेबल टू रीड एनीथिंग इन हायर क्लासेस. क्लियर? रिकॉग्निशन, ए फॉर एप्पल मालूम है बच्चों को, लेकिन आपने एक्टिविटी करा दी, वहां बहुत सारे आपने ए से रिलेटेड चित्र डाले और बच्चों को आप कह रहे सर्च ऑल द थिंग्स रिलेटेड विद ए, अल्फाबेट ए. कितने बच्चों को सिर्फ आपने ए फॉर एप्पल बताया, बट ए फॉर एरोप्लेन नहीं बताया, ए फॉर एक्स नहीं बताया, एक्स. क्लियर? तो 10 अदर वर्ड्स बच्चे को आप बताते हो डिफरेंट, तो उसका ब्रेन एक्टिवेट ज्यादा अच्छे से होगा. क्लियर? वैसे ही आपको कलर के बारे में सारे कलर वाला एक आदि आप पिक्चर लगा दीजिए. जस्ट ऑल वन बाय वन बच्चे को कि चलो इसमें से बताओ पिंक कलर कौन सा है. हाउ मेनी चिल्ड्रन एबल टू टिक प्रॉपर्ली? हमारे हिंदुस्तान में कलर ब्लाइंडनेस बहुत लोग. क्लियर? उनको कलर्स भी समझ में नहीं आते. हमारी उम्र के आ जाते हैं तो भी वैसे ही होता है. दुकान में जाते हैं, घर वाले ने बोलिए एक साड़ी लाना, उसके साथ पीकॉक ये भी लाना, फॉल भी लाना, ब्लाउज का पीस भी लाना. वहां जाने के बाद में वो दुकानदार जैसा देता ये इसको मैच करेगा, विश्वास कर लिए, लेकर आ गए, घर में आए तो फेंक के मार दिए. इसका कलर कौन सा, ये कलर कौन सा. आप क्या पढ़ाते होंगे स्कूल में? पूरी अपनी निकल जाती है. ऐसे पढ़ाते हैं क्या स्कूल में? तो बच्चों को आपको बचपन से चीज सिखानी पड़ेगी. सिग्नल्स, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ एक्टिविटी. क्लियर? येलो है तो क्या है, रेड है तो क्या है, ग्रीन है तो क्या है. एक आधी जगह दीवार के ऊपर सिग्नल बना के एक एक्टिविटी करा दो. क्लियर? तो इंक्लूसिव स्टडीज ये इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट सेंटर्ड ये इंपॉर्टेंट है. बियॉन्ड द क्लासरूम, क्लासरूम से बाहर भी लाकर बच्चों को आप बहुत अच्छी चीज पढ़ा सकते हैं. सपोज जो लेसन है उसका नाम है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है? अपने बोर्ड पे सारी चीज चित्रों के द्वारा दिखा दी, ऑडियो वीडियो आपने दिखा दिया. बाहर एक बार ला लीजिए बच्चों. ये 4 बच्चों का ग्रुप बना दीजिए. उनको बोलिए जो जिसने नॉन लिविंग थिंग्स दिख रही है लेकर आओ, टेबल पे रखो. कौन कौन सी लिविंग थिंग्स दिख रही है, चलो बताओ कौन कौन सी लिविंग है, कौन कौन सी नॉन लिविंग. कंसेप्ट विल बी क्लियर. टाइम वाला चैप्टर है. बहुत सारे बच्चों को टाइम नहीं समझ में आता है. हमारी उम्र के हो जाते तो भी उनका प्लेन छूट जाता है, ट्रेन छूट जाती है. क्लियर? क्योंकि क्या लिखा था उसमें 13 आवर्स. अब 13 आवर्स मींस क्या हुआ? 18 आवर्स. शाम के 6 एएम पीएम में भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं. कई बार 12 बजे के बाद नया दिन शुरू हो जाता है. आपने टिकट ली लेकिन उसमें देखा नहीं डे कौन सा लिखा हुआ है. आपकी ट्रेन एक दिन पहले जा चुकी है, अब दूसरे दिन जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे. मेरी ट्रेन बोले आज तो आती नहीं. तो ये सारी चीजें स्कूल में बच्चों को सिखानी पड़ेगी. घड़ी लाओ ना एक बार. आप घड़ी से मैथ्स भी पढ़ा सकते हो. सिर्फ टाइम वाला लेसन नहीं है, आप एंगल का लेसन भी घड़ी से पढ़ाइए आप. क्लियर? दोनों नीडल कवेट के ऊपर एक है. बच्चों को देखने को बताओ कौन से इसमें है. जो सबसे इजी है बच्चा बता देगा 12 बजे. क्लियर? 0 डिग्री. अब वहां से शुरू हुआ हो. 3 बजे राइट एंगल आ गया हो 90 डिग्री. 6 बजे 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल आ गया. फिर से 12 पे आ गया कंप्लीट एंगल 360 डिग्री. आपको क्लास में पढ़ाना है. सो रहे बच्चे, मजा नहीं आ रहा उनको. एक्टिविटी से पढ़ाना. चलो भाई आज मैथ्स पढ़ेंगे लेकिन डांस करते हुए पढ़ेंगे. लेट्स एंजॉय. सारे बच्चे खुश हो गए. सर अब डांस करने वाले हैं. इट इज व्हाट? इट्स 0 डिग्री. बच्चों के लिए 0 डिग्री. दोनों रे एक के ऊपर एक है. अभी एक रे चेंज हो रही है. विच एंगल यू विल गेट? एक्यूट एंगल, फिर वो राइट एंगल, फिर वो ऑब्ट्यूज एंगल, फिर ये स्ट्रेट एंगल, फिर आप घूम गए. इट इज ए कंप्लीट एंगल. हो गया? अभी बच्चा नहीं बोलेगा. ट्रायंगल्स डेफिनेशन में एक वर्ड आप गायब कर दो. ट्रायंगल हैव 3 साइड्स. बच्चे ये डेफिनेशन देते हैं. अब आपको क्लास में कॉमेडी करनी है. बनाया मैंने ट्रायंगल. 1 साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड. A, B, C, D.
ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। क्या बोलना भूल गए आप? ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर विद 3 साइड्स। क्लोज्ड, अब ये क्लोज हुआ, क्लियर? तो BC एक साइड है, CD एक साइड है, BD एक साइड है, ये बना आपका क्लोज फिगर ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल, क्लियर? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल साथ में वैसे पढ़ा दो, बहुत सारी चीजें आपके क्लासरूम के अंदर में है ना, बच्चों को एंजॉय भी करेंगे बच्चे, क्लियर? चलो पता करो स्क्वायर शेप वाली कौन कौन सी चीजें क्लास में, देन दे विल सर्च सर टाइल्स, ओके। बोर्ड कैसा है सर? इट इज रेक्टेंगल। टॉप ऑफ द बेंच रेक्टेंगल, कंसेप्ट क्लियर हो गया उनका। टाइल्स क्यों है? ऑल साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेट्स एंजॉय। हम इस मेथड से नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों को कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। हम पढ़ते थे जब झाड़ के नीचे हमारी क्लास होती थी 1 to 4, बड़ी वाली बबल की लकड़ी रहती थी टीचर के पास, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जिसने ठीक से नहीं बोला यहाँ पढ़ती थी कसम, उसके बाद सही हो जाता था। अभी के बच्चे पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो आपको उनको एंजॉय करते हुए पढ़ाना। कैसे पढ़ाओगे? जंप करो ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सारे बच्चे खड़े हो गए, बड़े जोर से बोलो, जंप करो जोर से, हो गया टेबल याद उनको। आपने क्या किया? आपने डांस के साथ उनको मैथ्स पढ़ाया, टेबल, क्लियर? ऐसा नहीं है, कुछ टीचर बहुत होशियार रहते हैं, अपने टीचर बहुत होशियार है, अचानक बुला लिया, आप क्लास से जा रहे हो, सोल्व करेंगे बच्चे, मॉनिटर को खड़ा कर दिया, सारे बच्चों को खड़े रखो, ये टेबल बोलेंगे मेरे आने तक पूरा टेबल होना चाहिए 2 से लेकर 10 तक का। पता चला सर के पास से आने में 6 मिनट लगेंगे, वो 6 मिनट में बच्चे ईमानदारी से बताते मैडम पूरी क्लास में ना आज टेबल अच्छे से बताया, वेरी गुड। अगर आप ऐसे ही छोड़ के भागते तो क्या होता? चिल्ड्रन आर नॉट बिजी, यू आर बिजी, क्लियर? तो पहले तो गलती जिसने बुलाया उसकी है, when you are in the classroom why you have been called। दूसरा, अब ताई को बोल देते हैं आफ्टर माय क्लास आई विल कम, आसी तो नहीं हो रही है, क्लियर? बट कैसा है कि प्रोटोकॉल ऐसा बन गया कि बुलाया मतलब तुरंत भागना है क्लास छोड़कर। उसी पीरियड में अगर क्लास में दुर्घटना हुई तो वो विल बी रिस्पॉन्सिबल। उसकी जब स्टोरी बनती है ना तो पेरेंट पहला सवाल करता है मैडम सीसीटीवी में फुटेज दिखाओ, जब इस बच्चे को मुक्का मारा दूसरे बच्चे ने तो क्लास में कोई टीचर नहीं था, तो टीचर कहाँ था आपका? अब आप बोलोगे टीचर मेरे रूम में था, तो हमारे बच्चों को इस तरीके से छोड़ देते हो क्या? क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है कि सिंगल मिस्टेक आपकी पूरी किए कराए पे पानी फेर देगी। हाउ मच यू आर गुड nobody remember, but one thing is wrong, everyone recall, clear? तो यहाँ इनको ब्रेक दे दे मैडम, ठीक है? अगर नहीं चाहिए तो मैं कंटिन्यू करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। If you want, then it will be tea break for just 15 minutes, 5-10 मिनट का, चलो ओके। अब थोड़ा सा कोई एक आ जाए मुझे रिव्यू दे दे कि सर बहुत नींद आ रही थी, कोई एक आ जाए कोई एक आ जाए, फिर मैं अगले सेशन में थोड़ी लोरी वाली इंग्लिश में ऐड करूंगा। चलो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो। मेरी कैपेसिटी 6 आवर्स की है, आई कैन कंटिन्यू माय ट्रेनिंग सेशन फॉर 6 आवर विदाउट ब्रेक, क्लियर? क्योंकि इतने दूर से आपके स्कूल में आना और आपका कीमती समय लेना और उसमें आधा अधूरा ट्रेनिंग करके भाग जाना, इट इज नॉट गुड।